नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम भाग है, यानी डेमोक्रेसी, इक्वलिटी और फ्रीडम, जो एक व्यक्ति को जीने के लिए इन सभी तत्वों का सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इन एलिमेंट्स का फ़ायदा सही मायनों में लोग ले पा रहे हैं? दरअसल दोस्तों, बात है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को पीट कर हत्या कर दिया गया। यह खबर हमारे पूरे समाज को शर्मिंदा कर देने वाली है। क्या दलित इस देश का नागरिक नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के रायबरेली में एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम हरिओम वाल्मीकि है। हरिओम को रात के समय भीड़ ने चोर समझकर पकड़ लिया था, जिसके बाद उसको लाठी डंडों से पीटा गया। उसकी गर्दन पर पैर रखकर लाठियां भांजी गई और तब तक उसे मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वीडियो में हरिओम राहुल गांधी का नाम लेता है। इस पर भीड़ में से एक शख्स कहता है, यहां सब बाबा वाले हैं, जिसके बाद उसकी और पिटाई की जाती है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि राहुल गांधी का नाम लिया और दबंगों ने पीट दिया, बल्कि सवाल यह है कि आजादी के 78 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दलित सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। आखिर क्यों? दलित वोट की बात आती है तो सारे राजनीतिक दल दलितों के सबसे बड़े हितैषी बनने आ जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दलित पहले भी वोट था और अब भी उसकी जान की कीमत सिर्फ उसके वोट से है। यही नहीं, 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अपराधों के संबंध में कुल 57,789 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक लगभग 15,130 मुकदमे दर्ज हुए। और एनसीआरबी के द्वारा यह भी बताया गया है कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की संख्या में 2022 के 57,582 मामलों की तुलना में 0.4% की वृद्धि हुई है। दोस्तों, ये सिर्फ हम एक घटना दिखाए हैं और ऐसे कई घटनाएं होती है जिसे गोदी मीडिया के द्वारा दिखाया नहीं जाता, और दिखाएगा भी क्या। अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा लेकर लोगों के ब्रेन वॉश करने से समय मिले तब ना। अब हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि देश के चीफ जस्टिस सीजीआई को किसी सरफिरा वकील ने जूते खोलकर मारने की कोशिश की। क्या मैंने जिन एलिमेंट्स का जिक्र किया वे सभी लोगों को मिल पा रही है? दोस्तों, मुझे तो पता नहीं कि भविष्य में इन एलिमेंट्स का क्या अहमियत होगी, मगर वर्तमान में जिस तरह की हमें घटनाएं देखने को मिल रही है, इससे हमें यह पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोगों के द्वारा हल्के में लिया जा रहा है। अगर हम अभी भी चुप बैठे तो हमारे आने वाले समय में हमारी शिक्षा और नॉलेज को पूरी तरह से कुचला जा सकता है। तो अभी अपने आप को जगाइए और अन्याय का विरोध कीजिए। धन्यवाद।